हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। जेएनवी क्लास 6 एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया है 2027 के लिए। फॉर्म जो है वो रिलीज हो गया है। इस वीडियो में मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा और ये समझेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग जेएनवी के फॉर्म को अपने घर पर ही बैठ के भर सकते हैं क्लास 6 वाले बच्चों के लिए, चाहे मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, किसी भी माध्यम से। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहां पर जेएनवी सैनिक स्कूल और साथ में सीएचएस की कंप्लीट प्रिपरेशन 2027 के लिए ऑलरेडी करवाई जा रही है। बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है तो अब टाइम आ गया है कि आप अच्छे से एक बैच ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट कर दें। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है, सिर्फ टाइप करना है जेएनवी क्लास 6 फॉर्म। वेबसाइट जो है जेएनवी की वो है rcil.gov.in, rcil.gov.in। ठीक है, पहला जो लिंक आएगा आपको नवोदय एडमिशन 6, आप इसी पे क्लिक करोगे और ये आपकी नवोदय की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। आप यहां पर जैसे ही आओगे, सबसे पहला आपको दिख रहा है क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 जेएनवी एसटी 2027 से 28। ठीक है, आप इसी पे क्लिक करोगे, आपका पोर्टल यहां पर ओपन हो जाएगा। अब देखो क्या क्या यहां पर जरूरी निर्देश दिए हुए हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी बच्चा क्लास 6 के लिए अगर अप्लाई कर रहा है, अगर पिछले साल उसने क्लास 6 के लिए एग्जाम दिया था तो दोबारा फॉर्म नहीं भर सकता। क्लास 6 वाला बच्चा एक बार अगर एग्जाम दे चुका है, दोबारा से क्लास 6 के लिए फॉर्म नहीं भर सकता। वैसे ही क्लास 9 वाला बच्चा अगर उसने 9th के लिए पहले एंट्रेंस दिया है तो दोबारा नहीं भर सकता। वो बच्चे भर सकते हैं जिन्होंने क्लास 6 में दिया था, उनका नहीं हुआ और अब वो क्लास 8th में आ गए हैं तो क्लास 9th के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन जेएनवी क्लास 9th का फॉर्म अभी नहीं आया है, आएगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, और जेएनवी क्लास 11th का भी फॉर्म अभी नहीं आया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे यहां पर जेएनवी क्लास 6 में सबसे पहला है कैंडिडेट हैज नेवर अपीयर्ड इन जेएनवीएसटी एग्जामिनेशन इन एनी प्रीवियस ईयर्स। अभ्यर्थी ने पिछले किसी भी वर्ष या सत्र में जेएनवीएसटी परीक्षा में भाग नहीं लिया है। अब देखो दूसरा क्या है, कैंडिडेट वॉज प्रोमोटेड फ्रॉम क्लास 4 एंड ऑफिशियली एडमिटेड टू क्लास 5 इन ए रिकॉग्नाइज्ड स्कूल ऑन और बिफोर 31 जुलाई 2026। तो बच्चे को क्लास 4th पास कर लिया होना चाहिए और क्लास 5 में उसका प्रमोशन हो जाया गया होना चाहिए 31 जुलाई 2026 तक। ये कंपलसरी है और रिकॉग्नाइज्ड स्कूल होना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, यानी मान्यता प्राप्त स्कूल से ही उसका एडमिशन होना चाहिए। Candidate is applying on his or her district of residence and studying class 5 either in the same district or in a recognized school located in the neighboring district within a radial distance of 10 किलोमीटर। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा अपने ही जिले की नवोदय के लिए अप्लाई कर सकता है या अगर किसी दूसरे जिले से वो रहता है, जिस जिले में नवोदय है उसके बगल वाले अगर जिले में रहता है तो नवोदय से उसके घर की डिस्टेंस 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अपने ही जिले के नवोदय के लिए अप्लाई कर सकते हो या अगर बगल के जिले से अप्लाई कर रहे हो तो आपके घर से, जहां आपका एड्रेस है वहां से नवोदय स्कूल की दूरी जो है वो 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इंडिया का नागरिक होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक है, जेएनवी एसटी का पूरा प्रोस्पेक्टस उसको पढ़ा होना चाहिए। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ये जेएनवी का क्लास 6 का पूरा प्रोस्पेक्टस, नोटिफिकेशन, सारी जानकारी आप यहां पर पढ़ सकते हो, तो इसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, फॉर्म भरने से पहले साथ में आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए या अगर आधार कार्ड नहीं है तो वैलिड पेरेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब माता पिता का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो। ठीक है, अब इसके बाद बोल रहा है कि मैंने सारी चीजें पढ़ ली हैं ध्यान से, यस। ठीक है, अब इसके बाद बोल रहा है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है, आधार नंबर है या नहीं, बच्चे की बात हो रही है। अगर यस है तो यस पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद यहां पे आधार नंबर बच्चे का डाल देना है। ठीक है, आधार कार्ड अगर नहीं है, ठीक है, तब फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, पेरेंट का निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर आप फाइल सेलेक्ट करके निवास प्रमाण पत्र अपलोड कर दोगे। 50 से 300 केबी के बीच में होना चाहिए और जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। तो यहां पर आधार कार्ड अगर यस है तो, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार नंबर डाल के सबमिट कर दे। आधार कार्ड नहीं बना है बच्चे का तो माता या पिता का निवास प्रमाण पत्र यहां पर डालकर अपलोड करेंगे। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, जैसे ही आप ये काम करोगे, ठीक है, आपके सामने पोर्टल खुल जाएगा। सबसे पहले आप यहां पर देख पा रहे हो क्या भरना है आपको, अभ्यर्थी का नाम, नेम ऑफ द कैंडिडेट, ध्यान से नाम भर लेना है। यहां पर पिता का नाम भर देना है बच्चे का, फिर माता का नाम भर देना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है,
जन्म की तारीख, डेट ऑफ बर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पर ध्यान से भर देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, ईमेल आईडी भर देना है, कैटेगरी सेलेक्ट कर देना है, जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है। अब देखो, अगर जनरल के अलावा कोई भी कैटेगरी है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी एडमिशन के समय पर, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जिस भी कैटेगरी से बच्चा है, जिस भी कैटेगरी में आप आते हो, जिस भी आप श्रेणी में आते हो, जनरल में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, एससी एसटी में, तो इसके सर्टिफिकेट को आपको तुरंत अपलोड नहीं करना है। तो आप, समय है आपके पास, आप सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दे दो और साथ में यहां पर अपनी सही कैटेगरी फिल कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद है कि अगर दिव्यांग है कि नहीं, विकलांग है कि नहीं, ठीक है। अगर है तो एक यूडीआईडी कार्ड बनता है, विकलांगता का एक कार्ड बनता है भारत सरकार के द्वारा, जो आपका सीएमओ के ऑफिस से बनकर आता है। वहां पर डिसेबिलिटी का परसेंटेज लिखा रहता है कि कितनी परसेंट की डिसेबिलिटी है या विकलांगता है, तो वो आपको यहां पर भर देना है। अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर देना है। साथ में आपको क्या डालना है, डिसेबिलिटी का परसेंटेज, ठीक है। इसके बाद फिर आपको क्या डालना है बेटा, यहां पर अपना रेसिडेंस डालना है, एड्रेस डालना है। अगर डिसेबिलिटी नहीं है तो नहीं, फिर आपको अपना एड्रेस डालना है, आप यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए, अपना पिन कोड डाल दीजिए, ठीक है। फिर अपना एड्रेस आपका किस स्टेट में है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश डाल दिया, एमपी है एमपी डाल दिया, बिहार है बिहार डाल दिया। फिर जिस जिले में आप अप्लाई कर रहे हैं वहां का वाराणसी जिला डाल दिया यहां पर। फिर आपके रेसिडेंस का जो भी ब्लॉक है, जो भी आपका ब्लॉक पड़ता है आपके जिले का, आपने वो डाल दिया। अब इसमें पूछ रहा है क्या आप एनआईओएस है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, अगर एनआईओएस बोर्ड से हैं या नहीं, मतलब 2026 से 1/4/2026 से 15/9/2026 के बीच में क्या आप एनआईओएस का आपने एग्जाम दिया है, मतलब इसका मतलब है कि आपने स्कूल का एग्जाम फेल कर दिया था या ओपन स्कूलिंग से दिया था, ओपन स्कूल से दिया था। वहां पे आप यस या नो सेलेक्ट करोगे। अगर एनआईओएस बोर्ड से हो तो यस, नहीं तो नो। 99% बच्चे यहां पर नो ही सेलेक्ट करेंगे। एनआईओएस बोर्ड में, एनआईओएस स्कूलिंग से बच्चे नहीं पढ़ते, ठीक है। और जो बच्चा होगा उसको पता होगा इसके बारे में। इसके बाद फिर आप आगे चलोगे तो यहां पर आपको कैंडिडेट का स्टडी डिटेल्स डालना है। देखो यहां पर एनआईओएस वाला था, फिर कैंडिडेट का स्टडी डिटेल्स है कि किस स्टेट में पढ़ रहा है अभी 2026-27 के लिए, किस जिले में पढ़ रहा है बच्चा अभी, ठीक है। क्लास 5 जो है, ठीक है, कक्षा 5 में पढ़ रहा है, किस ब्लॉक में पढ़ रहा है। और इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा का माध्यम, किस माध्यम में बच्चा एग्जाम देना चाहता है। 13 लैंग्वेजेस हैं, 30 लैंग्वेजेस है। जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे यहां पर, उसी लैंग्वेज से आपका एग्जाम रहेगा, माध्यम वही रहेगा, और साथ में उसी लैंग्वेज का आपको एग्जाम भी देना है। हिंदी सेलेक्ट किया तो सारा का सारा पेपर हिंदी माध्यम में रहेगा और हिंदी लैंग्वेज से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैसे ही इंग्लिश सेलेक्ट किया तो इंग्लिश माध्यम में आपका पूरा का पूरा पेपर रहेगा और इंग्लिश सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे, 20 सवाल, ठीक है। तो ये ध्यान से सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप आगे आ जाओगे तो आपको अपने स्कूल्स की जानकारी डालनी है कि क्लास 3 का स्कूल कहां से था, क्लास 4 का कहां से था, क्लास 5 का कहां से था। स्कूल का नाम डालना है, 3rd 4th और 5th में नॉर्मली ये आपका एक ही स्कूल होगा। स्कूल कैसा है, मान्यता प्राप्त है या नहीं है, तो यहां पे आपको रिकॉग्नाइज्ड मान्यता प्राप्त करना है। स्कूल आपका कहां पर है, ग्रामीण क्षेत्र में है या शहरी क्षेत्र में है, रूरल या अर्बन, तो यहां पर रूरल या अर्बन आपको सेलेक्ट कर लेना है। और किस साल में पास किया, 3rd 4th और 5th, ठीक है, ये आपको यहां पर बता देना है। जैसे अभी 5th में आप गए हो तो 5th आपका अगले साल 2027 में पूरा होगा। ये कॉलम जैसा का जैसा है, आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है, यहां पर आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको 4 सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सबसे पहले फोटो अपलोड करना है बच्चे का, 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। फिर उसके बाद बच्चे का सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। ये देखो ये 4 चीजें करनी है। क्या करना है, फोटो अपलोड करना है उम्मीदवार का, बच्चे का, कैंडिडेट का, फिर उसका सिग्नेचर अपलोड करना है, गार्जियन का सिग्नेचर अपलोड करना है, और कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड कर देना है। अभी ही अपलोड करना है, सॉरी, ठीक है। वीडियो की शुरुआत में मैंने गलती बता दिया था कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अभी ही अपलोड करना है आपको, बाद में नहीं। आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी ही बनवाकर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जब आप यहां पर क्लिक कर दोगे, फाइनल सबमिट कर दोगे, तो जितनी जानकारी आपने भरी है, ठीक है, वो सब आपके सामने आ जाएगी। आप सबको चेक कर लो, कोई बदलाव करना है तो बदलाव कर सकते हो और फाइनल सबमिट पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपका कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका फॉर्म भर जाएगा और यहां पर क्लिक करके ऐसे ही आपको आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। यह है आपका जेएनवी क्लास 6 का फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस। अगर कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो स्क्रीन पर आपको जो नंबर दिख रहा है वहां पर कॉल करके जानकारी ले सकते हो। वीडियो की शुरुआत में मुझसे गलती हो गई कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको अभी ही अपलोड करना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जब आपके पास हो जाएं
तब फिर आप फॉर्म जो है वो भर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे।